जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर यानी सीजीएल टीयर 1 सीबीटी परीक्षा 18/4/2022 का द्वितीय पालिका पेपर है। प्रथम पालिका पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या क्या है। पहला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम ढूंढ के निकालना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन में से तो क्या है? डिवाइस का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? तो डिवाइस का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका मतलब होता है कुटिल। क्या होता है? कुटिल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कुटिल या भूला हुआ। उसके बाद इसमें इसका एंटोनिम पूछा गया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सिंसियर। ठीक है, या फिर आगे चलते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. कह रहा है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का है। तो इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन से आप उठा के इसमें डाल सकते हैं। अगर ये लाइन सही है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिखना है। ठीक है, लिखा है वाइल द ऑनलाइन क्लास वाज गोइंग ऑन दे हैड टू कीप देयर कैमराज ऑन। देखिए यहाँ पर जो है अंडरलाइन भाग जो है, ठीक है ना, अंडरलाइन भाग पूरा सही, बिल्कुल सही है। इस कारण कोई भी सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी पास्ट टेंस है। ठीक है, और यहाँ भी पास्ट टेंस है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। चलिए, परज्यूरी, ये क्या है? परज्यूरी, PERJURY, परज्यूरी, इसका साइनोनिम बताना है। परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही। क्या होता है? झूठी गवाही। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका फॉल्सहुड। ऐसे भी होता है फॉर्जेड टेस्टिमोनी। ठीक है, झूठी गवाही। और पेन्योरी का मतलब होता है अभाव या कमी, और मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, और फ्रैंकनेस मतलब अस्पष्टता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर के बारे में बताया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, उस एरर को फाइंड करना है। अगर एरर नहीं है तो लिखना है नो एरर। आप देख सकते हैं लिखा है टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर गलती है? देखिए यहाँ पर जो है आपका टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली, यहाँ प्रीपोजिशन के साथ मैन वर्ब हमेशा जिरन फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ फॉर कीपिंग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फॉर कीपिंग। तो यही गलती है, फॉर कीप। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित साइनोनिम चुनना है। ठीक है, तो चलिए चुनते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेस होल्ड का साइनोनिम क्या हो जाएगा? थ्रेश होल्ड। तो इसका मतलब होता है दहलीज, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा डोरवे। ठीक है, डोर स्टेप। ठीक है, एंट्रेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट।
ये जो सेंटेंस है इसको 4 भाग में स्प्लिट किया हुआ है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए जो ग्रामेटिकल एरर इसमें छिपा हुआ है। देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका, नाउ डज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वेयर गवर्न। ये नाउडेज का प्रयोग जब कीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो टेंस यूज करना है, एक मिनट थोड़ा सा उबासी आ रहा है। नाउडेज का प्रयोग कीजिएगा तो आपको जो टेंस यूज करना है वो कौन सा यूज करना चाहिए। तो नाउडेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिखा है दे वेयर गवर्न को दे आर गवर्न में बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती है आपका, ये वाला। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, इसमें भी वही ग्रामेटिकल एरर है। दे हैव बीन 3 ब्रिक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। देखिए यहाँ पर जो गलती है, इस प्रश्न में ब्रिक्स इन के स्थान पर ब्रेक इन्स लिखना चाहिए। ब्रेक्स इन का आशय ये फोर्सिबली एंट्री होता है, ठीक है। तो ये गलती है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इसको बदला हुआ है। तो कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदला हुआ नज़र आ रहा है आपको। जैसे यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, तो उसमें कौन सा होगा। देखिए इसमें हम जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ कुड प्लस वर्ब 1 दिया गया हो तो इसे कुड बी प्लस वर्ब 3 में बदलना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब एक्टिव वॉइस में कुड प्लस वर्ब 1 दिया गया हो, ठीक है, तो इसमें जो होता है पैसिव में होता है कुड बी प्लस वर्ब 3। क्या होता है, कुड बी प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो केवल इस नियम पर सिर्फ एक ही विकल्प इसमें हमको नज़र आ रहा है। कौन तो नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए, योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसे। तो लिखा है प्लीज अलाउ मी टू लिव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। देखिए इस वाक्य में जो है दिए गए वाक्य को इंडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर जो नियम वाक्य प्राप्त होगा, मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें हो जाएगा आपका रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर टू लिव देन, ठीक है। ये होता है यहाँ पर रितिका रिक्वेस्टेड टू हर टीचर। यहाँ पे जो रितिका है, रितिका सेड टू हर टीचर, यहाँ हो जाएगा रितिका रिक्वेस्टेड टू हर टीचर, ठीक है। रिक्वेस्टेड हर टीचर टू हट जाएगा, ठीक है। प्लीज अलाउ मी टू लिव नाउ है तो टू अलाउ हर मी की जगह हर लग जाएगा, ठीक है, टू लिव नाउ। एक बार और समझा देता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को जब आप इंडायरेक्ट में बदलिएगा तो किसी से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने से बड़े से कह रहे हैं, तो वहाँ रिक्वेस्ट होता है, तो सेड टू के बदले रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, ठीक है। अब यहाँ प्लीज हट जाएगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो टू अलाउ टू लग जाएगा, और जहाँ मी है तो रितिका के बदले यहाँ हर लग जाएगा, ठीक है। तो रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर टू लिव नाउ, ठीक है, ये इसका आंसर होता। चलिए देखते हैं इसका आंसर को, ऑप्शन में ढूंढते हैं। हाँ देखिए फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। देखिए इस वीडियो से आप एसएससी इंग्लिश का पूरा तैयारी कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा का, चाहे एमटीएस रहे, सीएचएसएल रहे, ठीक है, या फिर सीजीएल रहे। चलिए क्या लिखा है, आई शैल सर्टेनली राइट टू यू
व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। देखिए यहाँ पर गलती क्या है उसको ढूंढिए। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आई शैल सर्टनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु, जो अंडरलाइन भाग है, ठीक है ना, जो अंडरलाइन भाग है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इस वाक्य के प्रारंभिक क्लज में शैल का प्रयोग किया गया है। और नियम के अनुसार जब किसी एक क्लज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया हो तो दूसरे क्लज में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो यही यहाँ पे आई शैल रिच की जगह क्या हो जाएगा, आई रिच, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम लिखना है। कैसे, तो ऑक्यूपाइड का, ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है फ्री, ठीक है, फ्री होता है, आइडल होता है, ठीक है, फिर वैकेंट भी होता है, VACANT, ठीक है, और फिर एम्पटी भी होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये है फ्री। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित ऑप्शन चुन के इसमें खाली स्थान को भरना है। तो ऑल द गेस्ट वेयर शॉक्ड एट हिज डैश लाफ्टर, देखिए ऑल द गेस्ट वेयर शॉक्ड एट हिज डैश लाफ्टर। शॉक आदमी कब होता है, देखिए शॉक कब हो जाएगा, जब कोई पूरा हंस रहा है, नियंत्रित हंसी हो रहा है कि ये हंस क्यों रहा है इस तरह का, तो वहाँ पर शॉक लगता है। तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अनरेस्ट्रेंड लाफ्टर, अनियंत्रित हंसी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, जंबल ऑर्डर में दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, जो जंबल ऑर्डर में है, इधर उधर मतलब लिख दिया गया है जहाँ मन तहाँ, तो उसको सही ऑर्डर में लाना है, सही क्रम में। तो देखिए हाँ मैं बताता हूँ इसको। देखिए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, इसमें डी को लिया जा सकता है, सब्जेक्ट के रूप में इसमें डी को लिया जा सकता है। ग्रेट प्रिपरेशन वेयर मेड फॉर आमिर ऑफ हिस्फाहान्स जर्नी टू सिराज, ये ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में ही पहली बार नाउन की चर्चा की गई है और इसी वाक्य सिराज की जर्नी भी शुरू करने की चर्चा है। उसके बाद हम सी ले लेंगे, एट लास्ट ही अराइव एट द ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि जर्नी प्रारंभ करने के पश्चात वह एक सुंदर शहर में पहुंचा, ठीक है। फिर है आपका बी, द होस्ट वेलकम हिम वार्मली, फिर वहाँ पर जो स्वागत करने वाला था, जो होस्ट था, उसको स्वागत किया, इसकी चर्चा बी में है। फिर ए में बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट ही हेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, DCBA, यही इसका आंसर होगा, DCBA, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए आपका एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और कॉमन एरर, एक मिनट इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, ग्रामेटिकल एरर, ये सब रहेगा, पैसेज रहेगा, ठीक है। तो देखिए वन हु नोज एवरीथिंग, वैसा आदमी जो सब कुछ जानता है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसको कहेंगे ऑमनिशिएंट, ऑमनिशिएंट, ऑमनिशिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। और इसमें जो इनविंसिबल है, इसका मतलब अजय होता है, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, और न्यू मतलब सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, आपको उचित मीनिंग
बताना है इस इडियम का। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट मतलब क्या होता है? तो देखिए टू इसका मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें हो जाएगा टू एंड ये क्वेरल, टू एंड ये क्वेरल। चलिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बताना है। जैसे शी हैज रीड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट के साथ हैज है वो, तो पैसिव वॉइस में वह ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन हो जाता है। ठीक है, जब हैज हैव रहता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ये हैज बीन या हैव बीन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसमें हैव हैज का प्रयोग नहीं किया है, ये तो होगा नहीं। दूसरा में भी नहीं किया, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका हैड का प्रयोग किया, इसलिए ये नहीं होगा। आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रीड बाय हर, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसमें इडियम का उचित मीनिंग आपको बताना है। जैसे इजी मनी, इजी मनी क्या होता है? तो इजी मनी मतलब होता है अवैध रूप से और बिना मेहनत के पैसा बनाना। ठीक है, ये है। तो मेक मनी विदाउट मच एफर्ट में भी इलीगली, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर छांटना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो लिखा ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। देखिए इसमें गलती क्या है, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। देखिए इसमें आपका एक मिनट, 93 के बाद डायरेक्ट, अच्छा इसको 2 बार लिखा ना। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका वाक्य का भाव पास्ट टेंस का है। किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। इस कारण कैन हैव बीन को कुड हैव बीन में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपका क्या हो गया, कौन ठो गलत है? तो इसमें गलती जो है वो है आपका डिगोनल, ये गलत है ये। ठीक है, DIAGONAL डायगोनल होता है। चलिए अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। लिखा है सीट फॉर ए पैसेंजर और ये बाईसाइकिल और मोटर बाइक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोटरसाइकिल चालक के अलावे जो सीट था, ठीक है ना, सीट जिस पर अन्य सवारी बैठता है को पिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलियन। और ये सीट फॉर ए पैसेंजर और ये बाईसाइकिल और मोटर बाइक, उसको कहते हैं पिलियन। और गर्डल का मतलब होता है कमरबंद, और कुशन का मतलब होता है तकिया, और ब्राइडल यानी लगाम। उसके बाद एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज को आपको आंसर देना है इसमें पढ़ के। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।